अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस लॉ के थर्ड लेक्चर के साथ मैं अनीस सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले दो लेक्चर्स में आपको आई होप सो कि आपको काफ़ी सारी समझ आई होगी। आज का जो थर्ड टॉपिक है ये ऑफर और प्रपोजल। क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है पेपर्स में कि डिफाइन द ऑफर और प्रपोजल एंड इट्स व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ए प्रपोजल और वैलिड ऑफर और प्रपोजल, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड प्रपोजल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज लेवल पे बीबीए के लिए बीकॉम, बीबीए और बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता भी है और आ भी सकता है। तो आइए हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑफर और प्रपोजल। ऑफर और प्रपोजल क्या होती है? प्रपोजल एंड ऑफर बोथ आर द यूज्ड इन द सेम सेंस एंड देयर इज नो डिफरेंस इन देयर मीनिंग। जो ऑफर और प्रपोजल है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उनके लिए मीनिंग, उनके डिफरेंस मीनिंग में ऑफर और प्रपोजल सिमिल्टेनियसली यूज हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 का हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक कहता है when one person signifies to other his willingness to do or abstain from doing anything with a view to of obtain the accent of that other such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है, और वो क्या कहता है कि जब उसने किसी शख्स को ऑफर करता है और विलिंगनेस शो करता है कि मैं आपको ये चीज डिलीवर कर रहा हूँ, ये चीज डिलीवर कर उसके बदले में मुझे आपकी कोई चीज चाहिए। ठीक है, और लेट्स सपोज ये कहता है कि एग्जांपल देते हैं ऑफर टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर ₹100, इज मेकिंग एन ऑफर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, इसमें जो पार्टीज कौन कौन सी होती हैं ऑफर में? ऑफर में ये प्रोमिजर होता है जो ऑफरर होता है, और दूसरा होता है प्रोमिजी, ऑफरी जिसको ऑफर की जाती है। द पर्सन प्रोमिजर कौन? द पर्सन मेक द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिजर और ऑफरर, और प्रोमिजी कौन सा? द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिजी और ऑफरी। ठीक है, उसके बाद जो है जो इन अबव एग्जांपल ऑफर ए इज ऑफर एंड बी इज ऑफरी। ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जांपल डिस्कस की, तो उसमें ए जो है वो ऑफरी और ऑफरर है और बी इज ऑफरी। ठीक है, टाइम्स ऑफ ऑफरर, टाइप्स ऑफ ऑफरर, ठीक है सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑफरर कौन कौन से? एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। ठीक है, तो उसके बाद हम इंसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एक जो ऑफर है उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं या कंडीशंस होती हैं उसकी? डेफिनेट एंड क्लियर, ऑफर शुड बी सर्टेन, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल एंड सिंपल। जो ऑफर मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर, मस्ट बी क्लियर। लेट्स सपोज कहता है कि ए हैज टू मोटरसाइकिल, ए ऑफर टू सेल बी वन मोटरसाइकिल फॉर ₹40,000। it creates it creates confusion in the mind of B which motorcycle I want to sell। कि एक शख्स के पास दो मोटरसाइकिल हैं बट वो कहता है कि मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दूंगा 40,000 का, बट ही डजंट क्लियर दैट कि वो कौन सा मोटरसाइकिल उसको देना चाहता है। तो वो क्या हो जाएगा? बी कंफ्यूज हो जाएगा कि विच वन इज ही इज गिविंग या ही इज ऑफरिंग टू मी। देन जो ऑफर है मस्ट बी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है लीगल रिलेशनशिप। इट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल दैट इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अदरवाइज इट विल बी अ नॉट वैलिड प्रपोजल। अब इसमें लीगल जो एप्लीकेशन है वो बहुत जरूरी है। कहता है कि ए इनवाइट्स बी टू डिनर एंड बी एक्सेप्ट हिज दिस इनविटेशन, दिस इज नॉट ए ऑफर एंड इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो देयर इज नो एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इसके लिए। कहता है कि इट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल दैट इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू अदर बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इज नॉट पॉसिबल। The offer may be communicated by words or words spoken or in writing। ठीक है, वो हो सकता है लेकिन अगले को कम्युनिकेट तो किया जाए। वो सिंपली आप इसको कह सकते हैं इशारों की जुबान में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है। ठीक है, और एग्जांपल इसकी क्या जो है वो कहता है वांट टू सेल हिज कार टू बी बट ही डजंट नॉट इन्फॉर्म हिम इट इज नॉट एन ऑफर। मतलब वो दिल में ही बात रख के कहेगा जी मैं तो इसको देना चाहता हूँ, लेना नहीं चाहता। तो ये कोई बात ना हुई, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये ऑफर नहीं होगी। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, कि वो इट इज एसेंशियल फॉर अ वैलिड प्रपोजल दैट इट एक्सेप्टेंस मस्ट बी पॉसिबल, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ वैलिड प्रपोजल। ठीक है, कि इसकी जो एक्सेप्टेंस है वो मस्ट बी पॉसिबल होनी चाहिए कि कोई एक्सेप्ट करने वाला भी हो। ठीक है,
A offer rupees B 5,000 to B for breaking starts. It is not a valid offer as its acceptance is not possible. ठीक है, और वो कहता है जैसे मिसाल के तौर पे वो जी तुम वहां से तारे तोड़ के ले हो तो मैं तुम्हें जो है 5,000 रुपये दूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस ही नहीं हो सकती, इसकी तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी ऐसी चीज जो है वो ऑफर, इसको हम वैलिड ऑफर नहीं कहेंगे। उसके बाद डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। An offer is different from invitation to offer. In an invitation to offer, the person making the invitation does not make an offer but only invite the other party to make an offer. ठीक है, वो कहता है X display goods for an auction sale. It is not for an offer. The offer will come from the buyer in the form of bid. अब क्या होता है कि जो डिफरेंट फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, अब जो इनविटेशन दी जाती है, क्या है इसको देखें कि हम जैसे बिडिंग की जाती है, नीलामी की जाती है, तो उसमें कोई ऑफर नहीं की जाती है, उसमें जस्ट इनवाइट किया जाता है, वो आके जो दो बायर होता है वो ऑफर करता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड ऑफर। अब इसमें एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लॉयड ऑफर भी हो सकता है। ठीक है, एन ऑफर में बी आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट। लॉ रिकॉग्नाइज बोथ ऑफर एज वैलिड। ठीक है, जो मैंने हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था इम्प्लॉयड और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसमें वही बात है। अब वो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्सप्रेस की कौन सी है, कहता है कि ए सेज बी दैट ही विल सेल हिज कार टू हिम फॉर रुपीज 4 लाख एज ऑफर इज मेक इन वर्ड बिफोर देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस ऑफर। ठीक है, तो वो कहता है कि वो उसने राइटिंग में कहा, वर्ड्स में कहा, तो उसने कहा जी ठीक है ये वैलिड ऑफर होगी। उसके बाद है रेलवे कुली, कहता है कि वो आता है जी, आप उतरते हैं तो आता है आपके पास सामान है, कुली आता है वो उठाता है, अपने सर पे बैग उठा के साथ चल पड़ता है, आपने उसे कुछ कहा भी नहीं। ठीक है, उसने लेकिन उसको पता है कि आपने ये सामान लेके जाना है। ठीक है, आपने उसे अलाउ कर दिया, तो वो एक ही क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉयड ऑफर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक और जनरल। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, व्हेन ऑफर इज मेड टू जनरल पब्लिक इट इज कॉल्ड जनरल ऑफर, व्हेन इट इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। जब आप ये जनरली कहेंगे जी हाँ जी ऑफर है किसी के लिए भी है, ठीक है, तो ये फिर जनरल ऑफर हो जाएगी। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर की गई है तो ये स्पेसिफिक पर्सन है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। बोथ ऑफर आर वैलिड इन आइज ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद है नो नेगेटिव कंडीशन, कि कंडीशन नेगेटिव नहीं होनी चाहिए इसमें। लेट्स सपोज एन ऑफर शुड नॉट कंटेन एन और कंडीशन द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच मे बी अज्यूम्ड। अब कहते हैं लेट्स सपोज A offer B to purchase his book for rupees 100 and if he will not reply within a week, the offer would be जो presumed हो to be have accepted। क्या कहा जाता है कि अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो वो खामोशी को भी जो है ना वो कबूलियत ही समझा जाता है। इट इज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज देयर इज नेगेटिव कंडीशन विद इट। ठीक है, वो कहता है कि इसमें जो है वो कंडीशन जो है वो वैलिड नहीं हो, ऑफर जो है वो वैलिड नहीं होगी बिकॉज उसमें नेगेटिव कंडीशन थी कि वो विद इन 1 वीक रिप्लाई करे जी। ठीक है, तो इट मे बी सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। ठीक है, एन ऑफर मे अटैच एनी टर्म्स एंड condition to offer. If offer does not fulfill the condition, offeree does not fulfill the condition, then the offerer can reject the acceptance। अगर मिसाल के तौर पे वो उसके साथ कोई कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लगा दे, बहुत सी ऑफर्स मार्केट में बिजनेस की होती हैं कि ये पार्टीज, अगर लेट्स सपोज आपने देखा होगा जब वो फ्रेंचाइज के लिए कॉल की जाती है, जब कोई इदारा फ्रेंचाइज के लिए कॉल करता है तो उसमें वो 7 कंडीशंस लिखता है। ठीक है, अगर वो ऑफर करता है तो जो जो उस ऑफर को उस कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है तो उसकी जो है वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट इसके लिए जो है वो शुड नॉट बी क्रॉस ऑफर। सम टर्म पार्टीज मेक सिमिलर ऑफर टू ईच अदर विदाउट नोइंग ईच अदर्स ऑफर, सच ऑफर आर कॉल्ड क्रॉस ऑफर। मिसाल के तौर पे मैं अगर कहूँ कि मैं कहता हूँ कि ये मैं पेन आपको दूंगा, आगे से आप कहते हैं जी मेरे पास ये बुक है, ये बुक आप ले लें। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस ऑफर है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ क्रॉस ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन कंप्लीट एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए वो एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो आप जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।